नमस्कार, मैं हूं विशाल दास और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लाल किले से कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताया और ये मोदी जी का 10वीं भाषण था लाल किले से। आज के वीडियो में हम मोदी जी ने 2014 से लेके 2022 तक लाल किले में दिए भाषण का एनालिसिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको उन्होंने कहा था वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2014 में मोदी जी ने अपने आपको एक आउटसाइडर कहा था, क्योंकि इसके पहले मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे। मोदी जी ने लाल किले को एक नेशनल पॉलिसी का प्लेटफॉर्म बताया था, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, और इसलिए उन्होंने कहा था कि लाल किले का भाषण सिर्फ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से मत लिया जाए। 2015 के भाषण में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था और उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी के पावर में आने से पहले सीबीआई ने सिर्फ 800 केसेस रजिस्टर किया था भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, लेकिन बीजेपी पावर में आते ही सिर्फ एक साल के अंदर 1800 केसेस रजिस्टर किया है सीबीआई ने और करप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। 2016 के भाषण में उन्होंने टेररिज्म, फॉरेन पॉलिसी और पीओके के बारे में भी कहा था और बीपीएल फैमिलीज को ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए पर ईयर उनकी सरकार देने की बात कही थी। उन्होंने गिलगिट, पीओके, बलूचिस्तान के लोगों का भी आभार व्यक्त किया था, क्योंकि इन देशों के लोगों ने उनको बहुत सारे शुभकामनाएं भेजी थी और उन्होंने इसका क्रेडिट हम भारतीयों को दिया है। 2017 में मोदी जी ने दिव्य एंड भव्य भारत कह के संबोधित किया था और आस्था के लिए वायलेंस का यूज करने को स्ट्रांगली कंडेम किया था। उनका ये कहने का मतलब ये था कि हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल के रहे और कोई भी कम्युनल वायलेंस क्रिएट ना करे। 2017 में क्विट इंडिया मूवमेंट का 75 साल पूरा हो चुका था, लेकिन क्विट इंडिया भारत छोड़ने की बात थी, लेकिन अब हम इसे भारत जोड़ो कहेंगे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था 2017 में। 2018 में मोदी जी के पहले टर्म का आखिरी भाषण में उन्होंने सरकार की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताया, जैसे कि खुले में टॉयलेट करने से मुक्ति, गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहुंचाना, एलपीजी गैस का कनेक्शन, अर्बन एंड रूरल एरियाज में जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन और ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना। 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को हटाना, ट्रिपल तलाक को बैन करना और जल जीवन मिशन के बारे में कहा था। जल जीवन मिशन के द्वारा 2024 के अंदर हर एक रूरल हाउस होल्ड को साफ पीने लायक पानी देने का मिशन है। 2020 के स्पीच में मोदी जी ने कोविड और आत्मनिर्भरता को लेके कहा था, हम स्वदेशी वैक्सीन से लेके हर एक फील्ड में आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत को आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। 2021 के भाषण में उन्होंने 2047 के विजन के बारे में बोलते हुए कहा था कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाएंगे और इस मिशन में सभी देशवासियों का मिलकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास भी चाहिए इस मिशन को पूरा करने के लिए, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था। और उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी कहते हुए ये कहा था कि देश में और भी कई स्कीम्स आने वाला है। 2047 तक 100% गाँव में पक्की सड़क, सभी हाउस होल्ड्स के बैंक अकाउंट्स को खुलाए जाएंगे, सभी हाउस होल्ड्स के बैंक अकाउंट्स खोला जाएगा, सभी एलिजिबल लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा, 100% लोगों को उज्ज्वला स्कीम के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाएगा और सभी एलिजिबल लोगों को सरकारी घर देने का मिशन है। और 2022 में मोदी जी ने 5 रेजोल्यूशन के बारे में कहा था, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करना पड़ेगा देश को डेवलप करने के लिए। सेकंड था, उन्होंने स्लेवरी और कॉलोनियल माइंडसेट को खत्म करने की बात कही थी। तीसरा, हमारे देश के कल्चर और लीगेसी का रेस्पेक्ट करना। चौथा प्लान था, सब एक साथ मिलजुल के रहे, और लास्ट में यही था कि लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें। ओके, तो यही तक था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।